दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी निगाह में तो ससुराल और मायके वाले समान होने चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मल्लिका, मैं तुमसे कितनी देर से कह रही हूँ तैयार होकर बाजार चलने के लिए, लेकिन तुम अभी तक तैयारी नहीं हुई हो। भावना ने अपनी बेटी मल्लिका के ऊपर लगभग गुस्साते हुए कहा, बस मम्मी थोड़ी देर और अभी फटाफट आती हूँ। अभी लैपटॉप पर थोड़ा काम बचा, बस वो निपटा लूँ फिर चल रही हूँ। मल्लिका ने भावना को शांत करते हुए कहा, अरे भाई कहाँ तक चलना, आज तो हमारी छुट्टी ही है, कहिए तो मैं साथ चल दूं। अनिल ने भावना के पास आते हुए कहा, अनिल अब आप ही देख लीजिए, शादी का घर है, सो काम पड़े और सारी जिम्मेदारी भी हमारी ही ऊपर है। और ये लड़की हर काम में पता नहीं कितनी देर लगाती है, जबकि मुझको राधिका साड़ी भंडार फोन किए हुए 2 घंटे के ऊपर हो गया है कि शादी में घर वालों को उपहार में देने के लिए साड़ियाँ लेनी है, आप निकलवा कर रखिएगा, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। लेकिन ये महारानी साहिबा अभी तक तैयारी नहीं हो पाई। भावना बुरा सा मुंह बनाकर बोली। दरअसल भावना के बेटे ज्ञान की शादी की तैयारियां चल रही थी और अक्सर भावना काम की टेंशन को लेकर परेशान हो जाती और वह सब पर गुस्सा होने लगती। क्योंकि अनिल भी बैंक में कार्यरत थे तो मार्च के महीने में क्लोजिंग की वजह से छुट्टी नहीं ले पा रहे थे। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, इतनी मदद तो छुट्टी के दिन तुम्हारी कर ही सकता हूँ। वैसे तो इस समय मजबूरी में कोई खास मदद कर नहीं पा रहा। अनिल ने भावना को शांत करते हुए कहा, आप मेरे साथ साड़ी लेने के लिए चलेंगे, ये तो सूरज का पश्चिम में निकलने के जैसे हो गया। भावना तो आज से संगीत ही रह गई, क्योंकि अनिल को तो साड़ी वगैरह भावना के जाकर लाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। क्यों नहीं चल सकता, मैं इतनी मदद तो शायद कर ही सकता हूँ। और अनिल जबरदस्ती भावना के साथ चल पड़े और तब तक मल्लिका भी तैयार होकर आ गई थी, वो भी साथ में ही चल दी। भावना ने राधिका साड़ी भंडार में जाकर सभी घर वालों मतलब जेठानी, देवरानी और ननद सभी को उपहार में देने के लिए साड़ी पसंद करके रख ली। और फिर दुकानदार से बोली कि भैया इससे भी थोड़ी महंगी और अच्छी साड़ी दिखा देना। भावना, ये महंगी और अच्छी साड़ियाँ किसके लिए, क्योंकि जो साड़ियाँ तुमने खरीदी हैं वो ऑलरेडी महंगी और अच्छी हैं। अनिल शौक कर बोले, अरे वो साड़ियाँ मैं अपने मायके पक्ष लोगों के लूंगी। भावना ने लापरवाही से जवाब दिया, भावना ऐसा क्यों, काम काज में सभी को एक तराजू से तोलना चाहिए। तुमको अगर इससे अच्छी और इससे महंगी साड़ियाँ मायके वालों को देनी है तो सबके लिए एक जैसी साड़ी खरीदो, क्योंकि यही छोटी छोटी सी बातें रिश्तों के बीच में बड़ा रूप ले लेती हैं। 1000-2000 इधर या 1000-2000 उधर कौन बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और फिर बेटे की शादी कर रही हो तो जरा सी बात के लिए लोगों के मन में प्रतिशोध क्यों पैदा करना। और भावना, एक बात जरा सोचो कि जैसे तुम्हारी भाभी और बहन वैसे ही हमारी भाभी और बहन। अनिल को भावना का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने नम्रता के साथ भावना को समझाते कहा, तो अनिल आप बिल्कुल सही बात रहे हो। शायद मैं नादानी में ये सोच रही थी, क्योंकि मेरी निगाह में तो ससुराल और मायके वाले समान होने चाहिए। अगर कोई भी ससुराल पक्ष का मेरे मायके वाले पक्ष की साड़ी देख लेता तो सचमुच रिश्तों में बुराई भलाई पैदा हो जाती। धन्यवाद।
मुझको इस गलती से रोकने के लिए और भावना ने फिर सभी रिश्तेदारों के लिए एक सी साड़ियाँ खरीद रजनी और ननी ये देखकर मुस्कुरा उठे। अक्सर लोग इस तरह की गलती करते हैं और बाद में इसी वजह से रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है।